नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश पासवान और आप देख रहे हैं रीगा स्वराज टाइम। और मैं रीगा स्वराज टाइम चैनल के माध्यम से आप लोगों से कुछ सवाल पूछने आया हूं और बुलाकीपुर हाई स्कूल के ऊपर चर्चा करने भी आया हूं। चर्चा ये है कि जिस तरीके से गरीब को बच्चों को पढ़ने न देने का षड्यंत्र चल रहा है बुलाकीपुर के, हम आप लोग को बता रहा हूं। और कृपया यदि हमारे चैनल पे रीगा स्वराज टाइम चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, ताकि ऐसे ही भ्रष्टाचारियों को मैं उजागर करता रहूं और आपके बीच वीडियो लेके आता रहूं। तो चलिए मैं विस्तार तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को बीच शेयर करता हूं। पहला, कि जिन बच्चों को छात्र साइकिल, जो 9th और 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका जिन बच्चों को साइकिल नहीं मिला, उन लोगों के लिए ये खास वीडियो है कि गरीब के बच्चों को साइकिल क्यों नहीं मिला। जो 1000 रुपया दिया उन बच्चों को साइकिल मिला, जो 200 और 500 रुपया दिया तो उन बच्चों को साइकिल क्यों नहीं मिला। जब एचएम ने ये ठेकेदारी लिया था कि आप पैसा दो और हम आपके साइकिल दूंगा, तो जब गरीब के बच्चे ने 200 रुपया दिया और 500 रुपया दिया, उन लोगों को आपने साइकिल लेने वाले जो साइकिल फॉर्म है भरा था उस समय, आपने ये जिम्मेवारी के साथ लिया था 200, किसी से 500 और किसी से 1000 रुपया। तो जो जिन लोगों ने 1000 रुपया देने में सक्षम था उनको आपने साइकिल दिया, और जिन लोगों ने देखिए देखिए इसमें कीड़ा भी है, देखो ना चल रहा है। चलो रुको ना, बता रहे हैं। देखिए इसमें कीड़ा भी चल रहा है लाइव। साइड हो ना, देखिए साइड हो ना बाबू, साफ आएगा। देखिए है कीड़ा भी इसमें चल रहा है लाइव। देखिए कीड़ा सभी के कैसे चल रहा है, और यही चावल गरीब के बच्चों को खिलाया जाएगा। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसमें कीड़ा भी चल रहा है और किस तरीके से गरीब के बच्चों को। देखिए इसमें घुन भी है बाबू, इसमें घुन है ना जी। पिलुआ भी है जी। और यही चावल तुम लोग खाते हो जी। अरे यही बच्चे लोग को खिलाता है ना जी। मैंने एचएम सर से पूछा कि सर, इन बच्चों को आरोप है कि आप 200 और 500 रुपया साइकिल फॉर्म भरने के समय में आपने लिया। ये इतना ही जब हमने एचएम सर को कहे तो एचएम सर हमारे ऊपर भड़क उठे। कौन सर ले ला, कहाँ से पैसा? वो सर जी। कौन सर? हेड सर जी। हेड सर लिए? कितना लिया आपसे पैसा? 500 सर जी पर फॉर्म भरला। कौन लड़का कहाँ के कौन है? या सब लड़का हमरे एने हमरे एने मस्त या सब लड़का। क्या हुआ वो बाबू आपके साथ? पैसा लिया फॉर्म भरने के लिए, साइकिल के पैसा नहीं आ रहा। ये अभी आप कैमा में पढ़ रहे हो? 9वां में जाने वाले, 10वां में जाने वाले। कौन सर आपसे पैसा लिए? हेड सर जी। नाम क्या है उनका? नाम शत्रुघ्न सर। चलिए आइए, आओ वहाँ। सबसे नीचे जात में कौन? मैं एसी में थी। दास छी। हाँ। कहाँ घर भेला के? ये अशोकी अशोकी में। आओ बात करे छी। बहुओ सक से ले ले हैं। देखिए किस तरीके से गरीब के बच्चों को प्रणाम सर। आप लोग एडमिशन की एडमिशन सर, ये आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि आप 500 रुपया लिए हैं। इसको बंद कीजिए। नहीं करेंगे, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, कह रहे हैं ना लाइव चल रहा है। फेसबुक पे लाइव है, फेसबुक पे लाइव है, फेसबुक पे आप टच मत कीजिए, फेसबुक से लाइव है, फेसबुक पे लाइव चला रहा हूँ। फेसबुक से लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। आप जो बोल रहे हैं लाइव चल रहा है। और मेरा मोबाइल भी छीनने और पटकने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच बचाव करने मुकेश भूषण सिंह आ गए और मुझे जाति सूचक
गालियां दे के, धक्का मार के अपने कार्यालय से बाहर कर दिया गया। वो आपको वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा। और मुझे धक्का मार के बाहर कर दिया गया। जब हमने इस सारी घटनाएँ बीईओ को बताया, तो बीईओ रीगा ने बीपीएम सर को भेजा। बीपीएम सर को लगभग 60 से 70 बच्चे ये साक्ष्य के रूप में गवाही दिए कि सर हमने ₹200 दिए, किसी ने ₹500 का इल्ज़ाम लगाया एचएम के ऊपर। और एचएम साहब ने इतना पहुँचे फ़कीर हैं कि यहाँ के जो भी ग्रामीण जाते हैं, उनके अभिभावक जाते हैं, इस मास्टर साहब हमारे पैसा नहीं है, तो उनको एक वर्ड में बोलता है, जाओ जहाँ जाना है, वहाँ आप कंप्लेन कीजिए कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जबकि पैसा लेकर हमें ये भी है कि ये भी सुनने में आया कि पैसा दे देकर एचएम सर यहाँ लगभग 2 लाख रुपया हमारा कुछ गुप्त सूत्रों के माध्यम से पता चला कि ये बड़े स्कूल है, 2 लाख रुपया देकर सर यहाँ ट्रांसफ़र करा के आए थे कि यहाँ के बच्चों को हम खूब लूटेंगे। लेकिन उनको पता नहीं कि ऐसे भी लोग हैं कि जो गरीब के सुख और दुःख के लिए हमेशा अपने जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और पैसा भी लिया लोग और पैसा गरीब के बच्चों को लूटा। और अब ये पैसे के दम पे ग्रामीण को इस तरीके से मोटिवेटेड अब कैसे किए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अपने ग्राम के लोगों से भी कहते हैं, उनके ही समाज के लोग हैं और उनके ही समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि गरीब के बचवा भी पढ़ लिख के अच्छा नाम कमाए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा को जो पिलुआ वाला वही चावल खिलाता है, हैं? चावल खिलाता है, आपका बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेगा, आपका बच्चा तो ट्यूशन पे पढ़ लेगा। जो गरीब ₹300 कमाते हैं, उनका पेट बच्चा के पढ़ाई, लिखाई, दवाई और खेत का सिंचाई भी उसमें शामिल है। लेकिन आपको सरकार के द्वारा 80 से 85 हज़ार रुपया एचएम का सैलरी होता है। 80-85 हज़ार सैलरी वाला का पेट नहीं भरता है। लेकिन एक गरीब जो ₹300 कमाता है, उनके बच्चों से आप लूट रहे हैं। एचएम सर को भी कहेंगे, सर आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि इन गरीब तबके से जो पैसा लेते हैं, कदापि सही है क्या? और हम उन ग्रामीणों से भी पूछना चाहता हूँ, जो एचएम सर का सपोर्ट कर रहे हैं, कि सर एचएम सर को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये आप सही कर रहे हैं? कि जिन बच्चों को साइकिल नहीं मिला, आप अपने पॉकेट से दे रहे थे कि सरकार का कोई भी योजना आता है, तो सभी बच्चों के लिए आता है। तो कुछ बच्चों को आप दिए और कुछ बच्चे आपका दुश्मन था क्या? उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो 25-30 आदमी जो साइन करके दिए हैं। हम ग्रामीण से ये भी कहना चाहता हूँ कि सर आप लोग देखिए कि अपने समाज के लोग गरीब तबके के बढ़ने नहीं कैसे दिया जाता है। कि सब लिखित रूप में दिया है कि सभी को साइकिल फॉर्म, किसी प्रकार का स्कूल में भ्रष्टाचार नहीं होता है। सबको साइकिल मिल गया है, छात्रवृत्ति मिल गया है, पोशाक राशि मिल गया है, एमडीएम बहुत अच्छा से खिलाया जाता है। आपको हमने वीडियो भी दिखाया है कि किस तरीके से गरीब के बच्चों को पिलुआ वाला चावल खिलाता है। आप लोगों ने देखा भी। इसी सब बच्चों के लिए हमारे ऊपर धमकी देता है कि केस कर देंगे, जेल भेज देंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर गरीब के बच्चों को हक अधिकार के लिए लड़ना और जेल जाना, तो चलिए, अगर गरीब के बच्चों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, अगर जेल भी जाना हो तो रितेश पासवान डरता है? रितेश पासवान को आपको जेल भेजना है या फांसी पे चढ़ाना है, चढ़ाइए। लेकिन जब तक रितेश पासवान को इस शरीर में जान रहेगा, जब तक ले भ्रष्टाचारियों के आँख में आँख डालकर और उनसे सवाल पूछेंगे कि इन गरीब के बच्चों को हक अधिकार आपने क्यों नहीं दिया? जब सरकार के द्वारा डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का एक कहना है कि 8 घंटिया होगी, तो क्या आप ईमानदारी से उन टीचरों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 8 घंटा ईमानदारी से आप पढ़ाते हैं? ये सारी बातें आने वाले समय में एक-एक करके एचएम साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। और गरीब के बच्चों को जो पिलुआ वाले चावल खिलाते हैं, ये हम तो बंद करा के रहेंगे, चाहे हमको जेल भेजिए, चाहे फांसी दिलवा दीजिए। रितेश पासवान डरने वाला नहीं है। अपने ग्रामीण से भी चाहता हूँ कि ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाइए।
आपके साथ रितेश पासवान सदा सदा के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और रीगा स्वराज टाइम के माध्यम से जनता तक और ऊंचे अधिकारी तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। उनसे भी कहते हैं, इसलिए नहीं चाहते गांव के लोग कि गरीब के बच्चा पढ़ लिख लेगा तो ओकरा खेत में मजदूरी कौन करेगा। गरीब के बच्चा पढ़ लिख लेगा तो जो 200 में कमाता है, जो 300 रुपया में, तो 500 रुपया मांगेगा मजदूरी। इसके लेकर इनको डर लगता है कि गरीब को बच्चों को पढ़ने नहीं देना है। अरे बुर्बक रहेगा तब ना उसको खेत में काम करेगा। इसी के लिए जो लोग साइन किया है, हम यही बोलेंगे वो गरीब का सबसे बड़का दुश्मन है, क्योंकि नहीं साइकिल मिला, नहीं छात्रवृत्ति मिला है, नहीं पोशाक राशि मिला है, खिचड़ी पिलुआ वाला खिलाता है। अब साइन कैसे कर दिया? अरे हमें तो ये लगता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ मामला है। अब लेन-देन का मामला है या क्या है, हम विशेष नहीं कुछ बोलेंगे। आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। लेकिन इन लोगों ने साइन इसलिए किया कि सभी बच्चों को साइकिल मिल गया। चलिए ना, आप हम तो ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाऊँगा और उनके माता-पिता सभी से मैं यही पूछूँगा, क्या आपके बच्चों को साइकिल मिला? यदि नहीं मिला है तो आप अपना नंबर शेयर कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए और आप अपना पता दीजिए, क्योंकि मैं आपके घर पे आके ग्राउंड रिपोर्टिंग करूँगा। जिनको भी साइकिल नहीं मिला, जिन लोगों को मिला है तो अच्छी बात है, लेकिन दिल पे हाथ धर के वो आप बताएँ कि आप 1000 रुपया दिए थे कि नहीं? 500 रुपया दिए थे कि नहीं? 200 रुपया दिए थे कि नहीं? अरे 200-400 रुपया विद्या का मंदिर है सर। 200-400 रुपया विद्या का मंदिर में आपको बच्चों को उज्जवल भविष्य के लेके भेजते हैं। 80-85 हज़ार का सैलरी है और 200 रुपया के लिए लिचरपन एचएम साहब कहते हैं। ये कतई हमें अच्छा नहीं लगा और रितेश पासवान जब तक रहेगा, आपके आँख में आँख डालकर और ये सवाल सदा-सदा से पूछता रहूँगा और गरीब का हक अधिकार आप लूट के खा जाइएगा। आप जेल दिलवाइए या फांसी दिलवाइए, उससे कोई बहस नहीं, लेकिन रितेश पासवान हमेशा गरीब के मजदूर के बच्चों को अधिकार के लिए अगर जेल भी जाना हो, यदि फांसी भी जाना हो, लेकिन और एक-एक बात हम सभी ग्रामीण से भी कहते हैं कि आपको बच्चा को नहीं मिला है, आप स्कूल में आइए, आपका बच्चा के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आपके हक अधिकार लूट रहा है, आपके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिला, आपके बच्चों को साइकिल का पैसा नहीं मिला, आप लोग आइए, हम आपके आवाज गांव से लेके उन वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचाने का काम करेंगे। रितेश पासवान किसी के नहीं दलाली करता है, नहीं दलाल को देखना चाहता है। चाहे वो मेरे पिताजी भी होंगे ना दलाली करते हुए, उनसे भी आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का रितेश पासवान काम करेगा। और कहते हैं कि आप लूट लीजिएगा घर, और बहुत सारी बात कहनी है। पिलुआ वाला चावल खिलाता है और हमें बहुत धमकियां देते हैं, लेकिन आप लोग का भी जिम्मेवारी है, जिन बच्चों को गार्जियन को नहीं मिला है वो लोग आए और उन लोगों से एप्लीकेशन लिखित रूप में दें और चल के जिला शिक्षा पदाधिकारी को बताने का काम करें, क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी हमें ये गलत साबित करने पे आए हैं कि रितेश पासवान जो भी बोला, आपने जो भी सुना, मैं झूठ बोल रहा हूँ। इन लोगों अपने ग्रामीण का भी कहना है, उन लोगों की भी बताना चाहता हूँ कि रितेश पासवान आपको जितना एड़ी चोटी का दम लगाना है साहब लगाइए। आप तो मेरे ग्रामीण हैं, आप ग्रामीण को दुश्मन हैं। अपने जब तक ले एक ग्रामीण दूसरे ग्रामीण को सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं, ये हेड मास्टर साहब बाहरी है, आए हैं पैसा कमाएंगे, हमारे समाज को लूटेंगे, भाग जाएंगे। लेकिन तो आप तो ग्रामीण है ना, आपके बच्चे पढ़ेंगे, अगर सही ढंग से चलेंगे सिस्टम, आपका बच्चा का, क्योंकि पैसा कहाँ से लेके जाएगा, हमारे पुलाकीपुर पंचायत से ना। ठीक है, जब तक के लिए मैं रितेश पासवान और आप देख रहे हैं रीगा स्वराज टाइम, देखते रहें और अपने दोस्तों में मित्रों में शेयर करते रहें। जब तक के लिए जय हिंद।